अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मुल्क में इस वक्त बड़ी गंभीर सूरत हाल है इसराइल को लेकर और इस सवाल को लेकर कि क्या हुकूमत वक्त जो है उसका कोई मुशीर, कोई रिप्रेजेंटेटिव इसराइल गया था और गुज़श्ता अदवार में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो अपने कौन कौन से मुशीरान को और एडवाइजर्स को इसराइल भेजते रहे। इस वक्त अगर पाकिस्तानी ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर पर 4 ट्रेंड्स जो है वो टॉप ट्रेंड्स के अंदर हैं। सबसे पहला है इसराइली एजेंट इमरान खान, फिर है मरियम नवाज एक्सपोज्ड, इसराइल का यार नवाज शरीफ और इसराइल कौन गद्दार गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह तमाम तर दावे करने वाला, चाहे नवाज शरीफ के हवाले से हो, चाहे बेनजीर भुट्टो के हवाले से हो या फिर अब इमरान खान के हवाले से हो, यह तमाम तर दावे करने वाला दाढ़ी वाला शख्स आखिर है कौन, ये करता क्या है, कहां रहता है और इसकी अपनी प्रोफाइल क्या है। और ये ही वो शख्स जिसने तमाम तर ये जो डिबेट है इसे स्पार्क किया। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे बल्कि साथ ही साथ ये बताएंगे कि ये खबर आखिर लीक कहां से हुई, आखिर इस मामले को इस वक्त उछाला क्यों जा रहा है और इस वक्त ये जो डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पर किस तरह से ये इसराइल की सबसे बड़ी कामयाबी है और इसराइल चाहता भी यही था। और साथ ही साथ आपको एक और बड़ी दिलचस्प चीज बताएंगे कि आखिर डॉक्टर शाहिद मसूद जो है उन्हें बताया किसने कि ये तमाम तर तफसीलात हैं, कोई बंदा वहां पर गया है। इस चीज की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। और एक और बड़ी गंभीर बात यह है कि एक तरफ हुकूमत खामोश है, उसकी तरफ से कोई बात नहीं की जा रही, हुकूमत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। दूसरी जानिब एक बड़ी मजहबी जमात, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक बड़ी मजहबी जमात मैं आपको बता रहा हूं जिसकी तफसीलात मजीद आपके सामने रखूंगा, वो एक बहुत बड़े धरने की तैयारी कर रही है और इस दफा धरना इसराइल के हवाले से होगा और मामला जो है यह बहुत ज्यादा खराब भी हो सकता है। यह सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, ये मामला शुरू होता है डॉक्टर शाहिद मसूद के एक इंकशाफ से जिसमें उन्होंने बात की कि नवाज जो इमरान खान हैं उनके एक मुशीर हैं, नॉन इलेक्टेड हैं, डुअल नेशनल हैं, वो गए और उन्होंने इसराइल के अंदर बड़ी अहम मुलाकातें की। इस दावे को बहुत से लोगों ने तरदीद की, बहुत से लोगों ने इसकी तस्दीक की, लेकिन इस दावे के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट नहीं हुई और इतनी बातें नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ जो है उन्होंने चंद ही दिन के बाद कुछ ऐसे काम किए जिन्होंने नवाज शरीफ के पांव पर कुल्हाड़ा मार दिया। मरियम नवाज ने अपनी तरफ से तो इमरान खान को यहूदी एजेंट साबित करने के लिए, इमरान खान को इसराइली एजेंट साबित करने के लिए 8-9 ट्वीट्स की और उन 8-9 ट्वीट्स के अंदर एक ट्वीट वो कर बैठी जिसने नून लीग और अगर यह कहा जाए कि अपनी बाप की सियासत को पहले एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के जरिए खत्म किया मरियम नवाज ने और अब मरियम नवाज जो है अपने बाप की सियासत के ऊपर आखिरी फुल स्टॉप लगा चुकी हैं। जिस शख्स का, जिसका हम आगे चल के अभी आपको बताएंगे और उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर वो है कौन, करता क्या है, कहां रहता है और कौन है, किसकी ईमा पर यह सब कुछ कर रहा है। तो ये जो मरियम नवाज ने ट्वीट शेयर की, पहले उसी शख्स के दावे बताए कि वो ये कह रहा है कि इमरान खान का कोई बंदा इसराइल गया। बाद में एक वीडियो क्लिप गलती से मरियम नवाज ने शेयर कर दिया। i24 इसराइल का एक चैनल है, उसके ऊपर वो शख्स गुफ्तगू कर रहा था और उसने कहा कि ये ऑपोजिशन अभी बड़ी तनकीद करेगी इसराइल के खिलाफ और इसराइल को तस्लीम करने के इशू के ऊपर, लेकिन नवाज शरीफ अपने मुशीर भी भेजते थे, मरियम नवाज अपने मुशीर भी भेजते थे, बेनजीर भुट्टो साहिबा माजरत वो अपने मुशीर भेजती रही। तो ये एक नई डिबेट स्टार्ट हो चुकी है कि इमरान खान के बारे में तो अभी तक कंफर्म नहीं है, हुकूमत की तरफ से तरदीद नहीं आई, लेकिन ये नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के दौर में कौन से मुशीर जाते रहे और आखिर वो कहानी क्या है। अब मरियम नवाज ने भी यही ट्वीट की और बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन ट्विटर की दुनिया में कुछ नहीं बचता। साथ साथ आपको 2-3 और चीजें बताएं कि इसराइल का जो मीडिया है वो भी इस चीज को बहुत ज्यादा कवर कर रहा है और नूर डारी ये जो शख्स है इसके बाद तमाम तर चीजें जो है इसराइली मीडिया इन्हें बहुत शदीद कवरेज दे रहा है। इसराइल हेम का आप ये खबर देख सकते हैं, ये कह रहे हैं व्हाट वाज हाई रैंकिंग मुस्लिम डेलीगेशन डूइंग इन इजराइल, अ सीनियर एडवाइजर टू लीडर ऑफ लार्ज मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हेडेड अ डेलीगेशन, यानी पूरा एक डेलीगेशन गया, वफद गया एक बहुत बड़े मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के
प्राइम मिनिस्टर या लीडर का जो एडवाइजर है, मुशीर, met with Israeli representative in Tel Aviv despite two countries having no diplomatic relations. एक बात तो ये सामने आई। उसके अलावा मरियम नवाज शरीफ का आपने ट्वीट देखा, एक और ये इनका न्यूज चैनल है जिसका नाम है, इसराइल का न्यूज चैनल है और इसका नाम है बिलाज। बिलाज ने भी ये दावा किया और दिलचस्प बात यह है कि बिलाज की ये जो ट्वीट है ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी रीट्वीट की, यानी कि वो इसके साथ इत्तेफाक करती हैं इस्राएली मीडिया के जो भी प्रोपेगेंडा है उसके साथ। सोर्सेज टेल बिलाज दैट अ डेलीगेशन फ्रॉम पाकिस्तान, अ कंट्री व्हिच हैज नो टाइज विद इजराइल, हैज सीक्रेटली विजिटेड तल अवीव लास्ट मंथ। यानी सोर्सेज ने बताया कि पाकिस्तान का एक वफ्द है वो तल अवीव गया है और वहां पर उसने अहम मुलाकातें की हैं। अब ये बात कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कर रही हैं, मान लिया इस्राएली मीडिया ठीक कह रहा होगा, मान लिया ये दाढ़ी वाला आदमी सही बातें कर रहा होगा, लेकिन फिर उसकी बाकी बातों को भी सही मानना पड़ेगा। और अगर उसकी बाकी बातों को सही मान लिया जाए तो काम जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसने ये बात कही है कि इमरान खान का एक मुशीर मिला है, लेकिन उसने नवाज शरीफ के बारे में ये बात की है, बेनजीर भुट्टो के बारे में ये बात की है कि उन्होंने अपने मुशीर खुद भेजे। अब ये चीज भी वाज़ेह होनी है, हुकूमत की खामोशी जो है ये सवालात खड़े कर रही है। और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि हुकूमत को अपनी क्लैरिफिकेशन देके इस मामले को क्लियर करना चाहिए। अवाम हक रखती है, आप, मैं, पाकिस्तान का हर शहरी ये हक रखता है, हमें पता चले हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमें पता चले हमारे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स या मुशीर किसी से अगर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं वजीर आजम की इजाजत से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, और साथ ही साथ अगर यह सब कुछ बगैर इजाजत के होता है तो फिर कार्रवाई हो, और अगर इजाजत के साथ होता है तो क्लैरिफिकेशन हो। इस मामले के ऊपर किसी पाकिस्तानी, किसी मुसलमान की दूसरी राय नहीं है। अब जरा एक दो बातें कर लें। डॉक्टर शाहिद मसूद ने ये इंकशाफ इतना पहले कैसे कर दिया? डॉक्टर शाहिद मसूद को आखिर किसने बताई ये सारी बातें? आप ये इस बंदे की फेसबुक पोस्ट देख सकते हैं। ये नूर दारी बंदा है। नूर दारी जो है ये बेसिकली एक आदमी है, पाकिस्तानी ओरिजिन का है और बरतानिया में मुकीम है, और ये वहां पर बहुत ज्यादा थिंक टैंक्स के अंदर काम करता है। इसराइल के ये लातादाद दौरे कर चुका है और किताबें इसकी सारी लिखी हुई हैं जो वो इसराइल के मुतल्लिक हैं। इसने डॉक्टर शाहिद मसूद का क्लिप पे लिखा और कहा कि मेरी बात को सच किया, लेकिन बहुत से चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। एक तो नूर दारी है, ये इसराइली जो खुफिया इदारे हैं उनके बहुत ही ज्यादा करीब समझा जाता है, यानी कि उनका सबसे आप कह लें क्लोज जो बंदा है वो नूर दारी है, और वहां के हुकूमती सियासतदानों और इन सब लोगों के साथ बड़ा अटैच्ड होता है। ये बहुत ज्यादा किताबें लिख चुका है इसराइल के ऊपर, डेविल्स रीबर्थ के ऊपर, शैतान की फिर से पैदाइश इसकी एक किताब है, मार्केटिंग टेररिज्म के, दहशतगर्दी की मार्केटिंग होती है। एक ये इसराइल के ऊपर किताब लिख चुका है, एक ये इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर किताबें लिख चुका है। आपको इन चीजों से थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रिसर्चर कहता है, और ये इंटरनेशनल इसराइल अलायंस जो है उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है, यानी आलमी उमूर के लिए इसराइली जो अलायंस है उसका ये आलमी डायरेक्टर है। उसके अलावा द ग्रेटर मिडल ईस्ट वगैरह में एनालिस्ट वगैरह और इस तरह की पोस्टें लगाता रहता है। लंदन में ये रिहाइश पसीर है और पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी है। ये बहुत सी ट्वीटें कर रहा है और इसने इंटरव्यूज दिए, और इसने ही सबसे पहले ये इंकशाफ किया। इसकी पोस्ट थी कि एक ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA0165 जो है वो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से तल अवीव के लिए उड़ान भरती है। एक आदमी जाता है उसमें बिजनेस क्लास के अंदर पाकिस्तान से, यानी लंदन से उड़ता है पाकिस्तानी शख्स। अब ये तमाम तर चीजें जो हैं ये बड़ी ही गंभीर भी हैं, ये बड़ी ही हैरानकुन भी हैं, और पूरे मुल्क के जो लोग हैं उनके लिए ये बातें बड़ी ही परेशान कुन हैं। अब हुकूमत की तरफ से खामोशी तो सामने आ रही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका इदराक पूरी पाकिस्तानी कौम को होना चाहिए। नंबर 1, द डिबेट हैज स्टार्टेड। इसराइल की सबसे बड़ी कामयाबी मेरे नजदीक ये थी, इमरान खान हमेशा कहते थे इस पर बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, बात खत्म। लेकिन इसराइल की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि क्लियर कट नो के बाद क्लियर यस नहीं होती, ना के बाद हां नहीं होती, दरमियान में बातें होती हैं। इसराइल ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और हम सब नाकाम हुए इस मामले के अंदर। लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि इसराइल इज बीइंग डिस्कस्ड। इसराइल के ऊपर बात हो रही है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो यहां पर एटलीस्ट डिस्कस हो रहे हैं। क्यों डिस्कस हो रहे हैं? क्या डिस्कशन की कोई गुंजाइश है? क्या बातें होनी चाहिए कि इसराइल तस्लीम होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया, जब कायद आजम ने कह दिया, जब फलस्तीनियों के साथ हम खड़े हैं, मुसलमानों के साथ असूली मौकफ के ऊपर,
तब तक जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता, पाकिस्तान डटा हुआ है, पाकिस्तान असूली मौकफ पे डटा हुआ है, पाकिस्तानी कौम असूली मौकफ पे डटी हुई है। तो डिबेट स्टार्ट कराना, चाहे इसमें ऑपोजिशन मुलव्वस हो चाहे इसमें हुकूमत मुलव्वस हो, और ये जो टॉप ट्रेंड्स ट्विटर पे चल रहे हैं ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, मैसिव प्रोपेगेंडा कैंपेन एक टर्की के खिलाफ स्टार्ट की गई है, दूसरी पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अब इसराइल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पहले कोई बहुत बड़ी कार्रवाइयां करना चाहता है और वो तस्लीम करवाना चाहता है, वो सारे काम अपने पूरे करवाना चाहता है और यही उसका एजेंडा है और उसके ऊपर वो अमल पैरा है। और पाकिस्तानियों को बड़ा मोहतात रहना होगा। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मजहबी जमात जो है वो बहुत बड़े धरने की तैयारी कर रही है, तो बहुत बड़ा धरना, यहां तक कि आप कह सकते हैं कि कंट्री वाइड लॉकडाउन या इस्लामाबाद बेस्ड लॉकडाउन और धरना, जलसा नहीं धरना हो सकता है किसी बहुत ही अहम मजहबी जमात की तरफ से। और ये कुछ जराए ने बातें कंफर्म की हैं ताकि हुकूमत जो है वो क्लैरिफिकेशन दे। और आपको याद होगा जैसे जैद हामिद जो थे उन्होंने जब वो तरमीम की तो उनके इस्तीफे तक बैठे रहे, तो हो सकता है कि इस शख्स, जो भी शख्स वहां पर गया है, उसके इस्तीफे तक वो वहां पर बैठे रहे। अब अगर हम जरा खुल के बात कर लें कि वो शख्स आखिर कौन था, किसकी तरफ इशारे किए जा रहे हैं। अब देखिए, एक बात की गई ड्यूअल नेशनल, दूसरी बात की गई ब्रिटिश, तीसरी बात की गई नॉन इलेक्टेड, चौथी बात की गई इमरान खान के मुशीर। ये चारों कड़ियां मिलती हैं जुल्फी बुखारी के साथ और जुल्फी बुखारी के ऊपर इशारा किया जा रहा है। मैंने कुछ बड़े ही अंदरूनी लोगों से बातें की, उन्होंने कहा कि हम इस बात की तरदीद या तायीद अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसराइल कोई बंदा गया या नहीं गया, लेकिन अगर गया तो ये जुल्फी बुखारी के जाने के कम चांसेस, कम इम्कानात इस वजह से हो सकते हैं कि जुल्फी बुखारी एक तो अहले तशी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, उनका जो फिरका है इस्लाम में वो अहले तशी है और उनकी इसराइल के साथ कुर्बतें, ईरान के साथ जो कुर्बतें हैं वो ढकी छुपी नहीं है। इससे पहले उनके ऊपर तो इस तरह के इल्जामात लगते रहे कोरोना के दिनों में कि उन्होंने जो अहले तशी हजरात वहां से जियारत से वापस आते हैं ईरान से, इराक से, उन्हें फेवर्स दी और ये सब किया। तो इसलिए थोड़े से इम्कानात उस एस्पेक्ट को अगर हम ज़हन में रखें, चार चीजें बड़ी मैच कर रही हैं, लेकिन चौथी पांचवी चीज, क्योंकि ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है और जो क़याफ़े लगा रहे हैं उन्हें भी इल्म नहीं है, हम बैठ के एनालाइज कर सकते हैं, हम बैठ के जो इशारे दिए गए हैं, डॉट्स दिए गए हैं, उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ उन पर तज्जिया कर सकते हैं। तो एक, अगर हम ये चार पॉइंट्स रख रहे हैं फॉर टू से दैट जुल्फी बुखारी वो आदमी है, तो हमें पांचवा एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया उसे भी ज़हन में रखना पड़ेगा। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर दैट। आने वाले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पाकिस्तानियों को मोहतात रहना होगा, आपको, मुझे, हम सबको मोहतात रहना होगा, इस प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करना होगा। और ये तमाम तर चीजें मैं जाती तौर पर समझता हूं हर पाकिस्तानी को इनका इदराक होना चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करते हैं, प्यार देते हैं, हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन होती है, हमारे लिए बड़ा ये एजाज की बात होती है और हम एक नए जज्बे के साथ आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। मखदूम शाह को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा और इस मुल्क पाकिस्तान, और इसकी, अब मैं ये बात ऐड करूंगा, नॉर्मली मैं ये बात नहीं करता, इस मुल्क पाकिस्तान की नजरियाती असास जो है उसका भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।